नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित मलिक, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट या मनोरोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे समायोजन विकार के बारे में, जिसको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर भी बोलते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है जब कोई इंसान अपने जीवन में कोई सिग्निफिकेंट इवेंट या लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट चेंज में खुद को एडजस्ट ना कर पाए, उस स्थिति में खुद को ना ढाल पाए, तो उसको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के तौर पर मानसिक और शारीरिक लक्षण आ सकते हैं। ये किस तरह की सिचुएशंस में आ सकते हैं? ये जैसे कि किसी का कोई करीबी का निधन हुआ है, मृत्यु हो गई है, उसके बाद आ सकते हैं, या किसी ने कोई सिग्निफिकेंट लाइफ चेंज इस तरह से हुआ है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हुआ है, या और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉर्मली क्लिनिकल उसमें देखा जाता है, हमारी ओपीडीज में काफ़ी आते हैं कि किसी की जगह चेंज हुई है, शहर या देश चेंज हुआ है, कोई नए देश में जाके शिफ्ट हुआ है या दूसरे शहर में शिफ्ट हुआ है, या कभी अपने गांव से शहर में आके कोई लोग रहने लगे हैं, तो उनमें महिलाओं में या बच्चों में एडजस्टमेंट डिसऑर्डर आ जाता है। वो उस स्थिति से खुद को ढाल नहीं पाते, उनके मानसिक और शारीरिक लक्षण आ जाते हैं। जैसे कि आज ही मेरे ओपीडी में एक बच्चा आया है, जो कि अभी डेली शिफ्ट हुआ था कोचिंग के लिए, लेकिन वो अपनी उस सिचुएशन में खुद को ढाल नहीं पाया और उसको घबराहट और डिप्रेशन के लक्षण आने लगे, और वो खुद परेशान रहने लगा कि वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, या अपने जो उसके कुलीग्स हैं, रूममेट्स हैं, उनके साथ ठीक से एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में होता क्या क्या है? देखिए, इसमें एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में कई तरह के लक्षण आ सकते हैं। वो इमोशनली अपने इमोशंस को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते, उनमें डिप्रेशन के भी लक्षण आ सकते हैं, घबराहट के यानी कि एंग्जाइटी के भी लक्षण आ सकते हैं, और इस तरह के पेशेंट अपनी डे टू डे एक्टिविटी करने में भी असमर्थ रहते हैं। यानी कि जैसे स्टूडेंट है तो वो ठीक से पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, या अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाता, या कोई गृहिणी है तो अपने घर के काम पूरे नहीं कर पाती हैं और परेशान रहने लगती है। नॉर्मली एडजस्टमेंट डिसऑर्डर किसी भी लाइफ के चेंज के विद इन 1 मंथ उसके लक्षण आने लगते हैं, 1 महीने के अंदर, और ये लक्षण देखिए 6 महीने तक चल जाते हैं, या किसी किसी पेशेंट में, जिसे लॉन्ग डिप्रेसिव एपिसोड बोलते हैं, उस तरह के भी चल सकते हैं। तो अगर आपको या आपके किसी परिवार में किसी को इस तरह का एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के लक्षण आ रहे हैं, आप ऐसी सिचुएशन में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो नज़दीकी मनोरोग विशेषज्ञ से संपर्क कीजिए। वो इन लक्षण में जो आपको साथ में परेशानी आ रही है, डिप्रेशन या एंग्जाइटी के लक्षण आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड दवा देंगे और साथ में साइकोथेरेपी करेंगे, जिसको कि सपोर्टिव साइकोथेरेपी कहते हैं, जिसमें आपको आपकी कोपिंग स्किल्स इंप्रूव करने के ऊपर काम किया जाएगा, या आपकी स्किल मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। क्योंकि इस तरह के लक्षण देखिए उन लोगों में ज़्यादा देखे गए हैं जिनकी कोपिंग स्किल्स थोड़ी पहले से पुअर होती हैं, इसलिए वो नई सिचुएशन में खुद को ढाल नहीं पाते। तो अगर आपको इस तरह की कोई तकलीफ है तो खुद परेशान मत होइए और मनोरोग विशेषज्ञ से जाकर संपर्क कीजिए और अपना इलाज कीजिए। धन्यवाद।